मनरेगा से संबंधित है और दो दो बातें उसमें करनी है। एक तो मनरेगा के बारे में, एक कुछ वो जो कुछ मजदूरों की वो कापियाँ बनी हैं, उसका उन कापियों के जो बेनिफिट मिलते थे, जो लाभ या कुछ पैसे मिलते थे, उसमें भी कुछ रुकावट अभी कुछ समय से हुई है। वो तो इस पे थोड़ी बात करेंगे और फिर उसमें आगे हमने क्या करना है उसकी भी थोड़ी सी आपसे जो जानकारी है वो बताएंगे। फिर उस पर कुछ योजना बना जैसे हमने सोचा है वो भी, तो उसके बारे में क्या करना है। तो पहली बात तो है कि ये जो मनरेगा वाली कर लेते हैं। मनरेगा के बारे में वैसे चलो मनरेगा पिछले 15-18 साल से चल रहा है। 100 दिन का काम उसमें मिलता है और आप जिनके जॉब कार्ड पड़े हैं वो उसमें काम करते हैं, वो जानकारी आपको सारी है। पर अभी उसमें जो अभी कुछ समस्या जो नई जैसी आ गई है, एक तो है कि जो बजट मनरेगा के लिए है, ये आपको पता है कि सारा जो बजट है ये दिल्ली से आता है। ये हम हेलो तो मनरेगा के लिए जो पैसा आता है ना, जो दिल्ली सरकार, जो हमारी केंद्र सरकार है, वहाँ से ये स्कीम भी वही की, ये पैसा भी सारा इसका वहीं से आता है। और अभी इसमें एक नई बात ये हुई कि जो मनरेगा का जो बजट है, जो बजट दिल्ली से आता था, उसमें कुछ कमी कर दी सरकार ने अगले साल से। ये जो अगला साल परसों से शुरू होना ना 1 अप्रैल से, तो अभी तो पिछला साल चला हुआ है 31 मार्च तक, फिर अगला साल शुरू हो जाएगा। तो नरेगा में अभी इस साल जो बजट था वो था 80,000 करोड़ रुपए, इतना पैसा रखा था पूरे देश के लिए। उसमें अब अगले साल जो बजट रखा सरकार ने वो रखा 60,000 करोड़ रुपए। कितना? 60,000, मतलब 20,000 करोड़ घटाई थे। अभी जो मतलब आए, मतलब सीधे तौर पे है कि अगर तू इस साल 90 दिन काम मिले होगा, 100 मिले होगा, 17 मिले होगा, तो अगले साल तुम समझ के चलो कि से 15-20 दिन 25 दिन और घटी जाने, क्योंकि पैसा घटा था, काम भी घट मिलना। ये उसकी एक जो परिणाम है वो ये इसमें होगा। दूसरी समस्या क्या है कि हमारी ये मांग है, जो यूनियन जो हम जो करते हैं, आप लोगों के बीच में आते हैं, बताते भी हैं, हमारी ये भी दूसरी मांग है कि जो मनरेगा में दिहाड़ी आपको मिलते हैं, पैसे जो मिलते हैं वो 212 रुपये हैं। और आजकल की महंगाई के दौर में आप देखेंगे, चलो ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ आप में से कुछ ऐसे भी मजदूर होंगे, जॉब कार्ड हो। कई स्टेटों में, कई राज्यों में वो जो मतलब कमी है उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो उसकी पूर्ति करती है और उतनी दिहाड़ी देती है। आज की डेट में हमारे देश में एक प्रदेश है केरल, निचले दक्षिण भारत में वो पड़ता है, तो वहाँ आज भी मनरेगा मजदूरों को 600 रुपये दिहाड़ी है, आज भी है। हरियाणा में 357 रुपये है, हरियाणा हमारे साथ है। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग राज्यों में, पर सबसे कम कहाँ है, वो हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में है। जितनी हुई जितनी तो समझो दे दें। तो उसको बढ़ाने की भी हमारी मांग है की थी। और दूसरी ये जो दिन है, ये भी हमारी ये मांग है कि 100 से बढ़ के 200 होने चाहिए। ये शुरू से हम बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो इसी पे निर्भर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नरेगा पे निर्भर है, जो गरीब है, जिनके घर में कोई आय का दूसरा साधन नहीं है, तो उनके लिए 365 दिनों में से 100 दिन का ही काम मिलेगा तो परिवार नहीं चलेगा। कम से कम 200 दिन अगर उसको रोजगार मिल जाएगा तो तब उसका कुछ गुजारा हो जाएगा। तो एक मांग हमारी सरकार से थी, आज भी ऐसा घटा दिया। तो अब घटा दिया तो दिहाड़ी बढ़ने को नहीं, दिन कम हो जाएंगे। असल 200 गलत करा ऐसे 200 भी नहीं में से हम 40-50 आए मिलने। तो ये सरकार ने एक मजदूर विरोधी जो फैसला है वो, ये ऐसा नहीं कि यही है। ये जो कमेटी की बात हम कर रहे हैं, क्या है कमेटी? कमेटी है मतलब यूनियन, आप मजदूर हैं, आपने एक कमेटी बना दी और आपकी कोई भी समस्या है उसके बारे में हम इकट्ठा होकर उसकी मांग करते हैं, जहाँ जहाँ भी करनी हो। कभी जरूरत पड़ती है तो ब्लॉक में जाते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो मंडी भी जा सकते हैं, शिमला भी जा सकते हैं,
कभी दिल्ली भी जा सकते हैं। तो अभी हमने एक तय किया है कि ये जो केंद्र सरकार ने इसमें कटौती की है, इसके खिलाफ दूसरा एक और पंगा डाल दिया है, ये ऑनलाइन आ गई है। अब 3 बजे तक फोटो ले आओ, फिर होती दी फोन नंबर चढ़ाओ, कुछ वो एक नई समस्या डाल दी। अब ये ऐसा नहीं है कि हम हाजिरी का विरोध करते हुए हाजिरी नहीं लगनी चाहिए, हाजिरी तो लगनी चाहिए, इससे पहले भी लगा थी। बिना हाजिरी का तो कोई काम होता नहीं है, चाहे नरेगा रहा चाहे कोई हो रहा, हाजिरी तो सभी कामों में लगती है। पर ये सारे जो एक तरह से एक्सपेरिमेंट है, ये सारे जो शुरुआत करते हैं वो नरेगा वालों से करते हैं। नरेगा के अलावा और जगह कहीं कोई ऑनलाइन हाजिरी नहीं है किसी की है, आई कुछ कोई पूर्णा का दिया वहाँ का दीजा से उस हिसाब से। पर उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि तुझे फैसला तो ले लिया, दिन हाजिरी लगानी से कोस लगानी। अब मान लो आपने बोल दिया वार्ड मेंबर लगाएंगे, अब वार्ड मेंबर तू सही फोन दे दीते हैं, तीनों देवा ने 15,000 वाला फोन, क्योंकि ये सब हिलता नहीं है, जरूरी नहीं है। और सारे वार्ड मेंबर एक जैसे कोई पढ़े लिखे है भी जरूरी नहीं है, तीन जे चलाना आते हो, फोटो लेना, फिर क्या इंटरनेट होती है चलना, सीधा सब जो नहीं आता जो मान लो उस हिसाब से। तो अगर आपने उनसे तो पहले उनको दो, उसकी ट्रेनिंग दो, हर महीने इस पे खर्चा आता है वो रिचार्ज करने का। एक तो टेलीफोन का, एक नेट लग हुआ सीधे फोटो फाटो ले ये नेट चला, तो उतनी देर पैसे कुछ देने। वार्ड मेंबर मिला 600 रुपये, 300 रुपये की मीटिंग है, 300 2 मीटिंग होगी। तो अब 3 से रिचार्ज कराना कि फोन लेना कि क्या करना, तो वो वार्ड मेंबरों के लिए और आफत खड़ी कर दी। अब उनको तो मजबूरी में बोल दिया तो लगाना पड़ेगा, कई घर वाले चलाए रखे इसकी बच्चे, तो वो महकमे के अंदर उनको रोजगार मिलना है पक्का, जैसे मिलती है नौकरी। तो 6 कोई तीनों जो कोई भरने की कोई इंतजाम नहीं है, नतीजे कोई गल करता। हाँ तो बच्चे लाई दो, तो नहीं वो दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। सवाल है हर पंचायत में पोस्ट है ये कि हर पंचायत में एक जीआरएस होना, एक टीए होना। पति जो भरा ना, अब पिछले 5 सालों में तो कोई नहीं भरी। पिछले हम ये बात जो मैं आज बोल रहा हूँ पहले भी बोलते थे, तो पीछे तो कुछ पंचायतें नई बन गई, तुझसे भी भेजा था प्रस्ताव, लेट हुई है वैसे बनी नहीं तो 16 को हुई थी, 2 लग हुई जल्दी सजा वाली तो 3 हुई, बराड़ी पिपड़ी लग हुई पर खास। तो वो पंचायतें तो बढ़ा दी मगर कर्मचारी वही है। तो वो भी हमारी मांग है कि ये जो खाली पोस्ट है उसके लिए कर्मचारी जो आप लगाओ, तो तब समय पे ये सारे काम उस रूम में होंगे। अगर टीए है, जैसे टीए आता है काम नापने के लिए बाद में, अगर वो पहले आए आपको बताया भी कितना काम करना, अभी यहाँ बोला आवा लगी आओ काम अभी, अब लगी तो जाए, फिर कोई अपने हिसाब से जी हाँ कोई करा वो ठीक है, उसमें बीच में कोई ऐसा भी होता है भी तस्करे भी हुए, काम चोर भी हो, कोई ज्यादा करा ऐसे था, एक ही घर अंदर भी होना 4 मान होता से 1-2 एडे से वो फिर ज्यादा नहीं करते थे, तो सारे हुए एडे। तो वो उसके लिए क्या है कि आप पहले बताओ करना क्या है। आप ये मशोर लग गया भी यहाँ मजदूर तू सब कितना काम करना, अगर ये काम करके तब पूरी दिहाड़ी पौनी भाई, तो तेरा तो कोई नहीं दसदा, ये हमारा लगी आओ भाई फिर लगी आओ, फिर काम होना बादल से नापना, फिर बोलना ये तो कम प्रोग्रेस, ये काम कितना ये रहा, तो फिर से 212 भी कटी दे, फिर दे कितने 150 दे, कितने घट भी दे, कितने ज्यादा उस हिसाब से। तो ये 3-4 जो चीजें हैं, ये सारी चीजें कहाँ से हुई, दिल्ली से। अब इनके बारे में हमारा ऐसा मानना है कि ये ऐसा कानून के अंदर तुझे बहुत तरह सुना हुआ वो लाया ना, तुझे मांगा कि नहीं मिलना भाई, तो पर अब मांगते तो होंगे भी आप, मांगा है जवानी ज्यादा कोई जमा घटाना कुछ नहीं होगा, कोई मांग गया नहीं मांग गया, लिखित कोई अगर आप मांग भी देंगे तो रसीद कोई नहीं देता। एक मान लो मैं आज काम मांग गया था, मुझे रसीद देना पड़ी पंचायत सेक्रेटरी जो भी आज ये आई थे, इन्हें काम मांग गया, एक कागज के साथ आधार एप्लीकेशन आपको रखनी कि रसीद आपको रखनी, तो 30 दिन से उन्होंने भी 15 दिन आगे। और अगर आपको 15 दिन में काम नहीं मिलता है तो मनरेगा कानून में ही ये प्रावधान है कि फिर आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा सरकार को। तो इसलिए बेरोजगारी भत्ता ना देने के लिए वो कोई रसीद नहीं देता है, आमतौर पे कोई नहीं देता है। पर हमने क्या किया पीछे आपको बता, जनवरी में हमने ऐसा फैसला किया कि हम सब
पंचायतों में जाके जहाँ जहाँ भी हमारी कमेटियाँ बनी हैं वहाँ जाएंगे और काम मांगेंगे। उसके लिए हमने एक यूनियन की तरफ से एक एप्लीकेशन छाप के दी भी बाढ़ वाई भरवा जी ना ये काम लेना, और वो फार्म भरवाया से और फिर से 30 तरीका दीते वो धर्मपुरा जाएगी 30 जनवरी जो है ये थले भी गए थे कुछ हैं, अब तो समझ थे कि फोन पर गए थे 10 रोज से भी गए थे, तो वहाँ हमने 30 जनवरी को दिए और 16 फरवरी को मशौर फिर लग गए। पर 30 जनवरी से लेके 16 फरवरी बीच बड़ा भाई रौड़ा हुआ, ये कहाँ चले गए, ये क्या हुई है, कंप्लेंट करती खाना हुई है, फिर मंजा है। हाँ तो वैसा हुआ। फिर जिन्होंने काम मांगा से तीन जो डराना धमकाना एड़ा, फिर एक तरीका ये आ फिर उस वाले तुसे कटेड़े चले हुआ है, कटेड़े वाले इथो धनासी आई हुआ इस टाइप में वो जानबूझ के फिर ऐसा करते हैं इस के लिए। तो पर फिर भी 2304 मजदूरों ने काम मांगा था 30 को और काम लग गया 16 पंचायतों में। आज 16 में ऐसे लग गया और बाकी डरना लग गया ही है क्योंकि इसे आता पे ये बड़ा ना भी ये क्या हो, तो फिर सब पंचायतों में लग गया। फिर तब वो पैसे कहाँ से आए, तब सेल्फ कहाँ से आई, तब बजट कहाँ से आया, तब वो सब जगह वो काम लग गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इकट्ठा होंगे, कोई आवाज उठाएंगे, जाएंगे कहीं, तो सारे जो काम पूरे नहीं होंगे तो आधे पौने तो उसमें हो ही जाते हैं। तो एक काम हमने इस दौरान ये किया। दूसरा इसी दौरान ये चलाया हुआ है कि ये जो हिमाचल सरकार अभी बनी है नई, जो आजकल सरकार है, इससे हमारी ये मांग थी कि ये सरकार ये जो दिहाड़ी है जो दिल्ली से 212 आ रहे हैं वो तो ठीक है, पर हिमाचल प्रदेश में 350 रुपये दिहाड़ी देती है सरकार और मजदूरों को। अगर मान लो तू से अगर नरेगा वाले मजदूर है, नरेगा के अलावा अगर आप काम करते हैं जनरल हेड में, जनरल हेड का काम भी वहाँ कुछ हो ना नरेगा के अलावा तो उस जनरल हेड के अगर आप काम करेंगे तो वहाँ दिहाड़ी 212 नहीं है, वहाँ दिहाड़ी 350 मिलेगी आपको। तू समझो एक ही है पंचायत के अंदर एक ही है। तो हम ये बोल रहे थे कि ये जो दिहाड़ी है आपकी ये बढ़नी चाहिए और एक प्रदेश में दो तरह का कानून नहीं होना चाहिए ना। कुछ मजदूर जो 350 और कुछ है जो 212। तो वो मांग हमने करने के लिए और याद दिलाने के लिए, क्योंकि ये सरकार जो अब बनी इन्होंने ऐसा कहा था इलेक्शन से पहले भी अगर आज सारी सरकार बनेगी तो आसान मनरेगा वाला जो हिमाचल की दिहाड़ी 350 रुपये इसे देने में ऐसा कहा था, और भी कहा है कुछ, उस में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा वो आपको पता है। तो वो भी हमने भाई इनको याद भी दिलानी है, तुझे बोल रहा वो चीज़ पूरा करो। और वैसे भी हमारी मांग है और जायज़ मांग है कि दिहाड़ी एक जैसी एक बराबर होनी चाहिए। 350 रुपये नरेगा वालों को भी 350 रुपये दिहाड़ी मिलनी चाहिए। उसके लिए हमने 15 मार्च को पूरे हिमाचल प्रदेश में, ऐसे नहीं धर्मपुर में, पूरे हिमाचल में साइन करवाए, सब वार्डों में वो इकट्ठे किए और फिर वीडियो के माध्यम से उनको देने का प्रोग्राम बनाया और वहाँ एक ऐसे रैली भी निकाली। तो यहाँ भी हमने धर्मपुर में वो रैली निकाली थी और पता नहीं इधर से गए थे कि नहीं गए थे मुझे पता, 2-3 गए होंगे, पर काफ़ी मजदूर थे और जो 2-3 गए होंगे उन्होंने देखा होगा हजारों जो मजदूर थे मनरेगा के अलग अलग पंचायतों से वो वहाँ पहुँचे थे और वो प्रोग्राम हुए। एक फ़ायदा उसका ये समझ लो कि हिमाचल सरकार ने जो 17 तारीख को बजट पेश किया हमारे मुख्यमंत्री ने 2.5 रुपये बढ़ गए, 2.5 रुपये बढ़े अब आपके। अब अगले 1 अप्रैल के बाद जो दिहाड़ी मिलेगी वो मिलेगी कितनी, 240। और ये भी पहली बार हुआ कि हिमाचल की सरकार ने मनरेगा मजदूरों को अपने बजट में से पैसे दिए। नहीं तो सेजे दिल्ली ले आते दीजिए देते सेज आए जितने आते 109 आता 109 देते, फिर 192 93 हुए, फिर 203 हुए, फिर 212 हुए, बढ़ाते तो 5-7 रुपये महीने ये साला ने। तो पर हिमाचल सरकार की तरफ से पहली बार आपको 2.5 रुपये दिन के बढ़े। ऐसे ही इस बार हालांकि सरकार नहीं है मगर पहले बजट में मजदूर जैसे अलग अलग काम करते हैं उनके थोड़े थोड़े बढ़ाए। दिहाड़ी जो 350 थी वो 375 हो गई है। आंगनवाड़ी वालों के 500 रुपये बढ़ा दिए। ये जो स्कूला खाना बनाए इनारे 500 बढ़ाई थे, आशा वर्करारे बढ़ाई थे। इस तरह से थोड़े थोड़े सबके आपके भी बढ़ गए
₹28 बढ़ गए तो मतलब आप मान लो 700-800 रुपये महीने का उसमें वृद्धि होगी, तो एक अच्छी बात है होगी। अब ये इसका थोड़ा बहुत असर रैलियाँ हुआ कुछ सरकार ने भी, क्योंकि ऐसा वादा किया था तो उन्होंने चलो पूरा वादा तो नहीं निभाया कि 350 किए, पर थोड़ा बहुत क्या बोला चूक ये पाई थी, चूक है भैया नहीं, पर इसका ये 4 साल हो रहे तो थोड़ा थोड़ा क्या बता ये वृद्धि उसमें कर देंगे। दूसरी बात ये हुई कि जो अभी विधायक हमने चुना है नया यहाँ से, उन्होंने 2 बार अभी भाषण दिए वहाँ विधानसभा में, जहाँ के लिए हमने उनको भेजा है। एक बार जब वो धर्मशाला में शपथ ली थी, दूसरी बार अभी बजट ये जो पेश हुआ उसमें भी चर्चा करते हैं सब विधायक, तो उन्होंने दोनों बार मनरेगा के बारे में बात कही है। ये ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया जो हम बोल रहे हैं, वो उन्होंने भी वहाँ बोला भी ये सब गलत है, ये है वो है वो, तो चलो एक सपोर्ट के रूप में वो भी। और एक मांग पत्र हमने उनको लग से भी दिया था एक दिन यहाँ बराड़ी में, उनसे हमारा जो पूरा डेलीगेशन था वो मिला था, एक मांग पत्र दिया था और ये बातें हमने उनको बताई थी भी ऐसी ऐसी समस्या है, आपने विधानसभा में भी उठानी है और उनकी मदद उस रूप में मनरेगा मजदूरों की करनी है, तो वो एक ही है। तो ये मनरेगा से संबंधित एक बात है। दूसरी मांग पत्र जो 15 को दिया वो दिया हमने श्रमिक कल्याण बोर्ड के बारे में, वो कापियों वाला, कापियाँ बनी आपकी। अब ये सब नरेगा वालों की नहीं बनती है, वो आपको पहले ही पता है, वो बनती है 18 से लेकर 60 साल के लिए। और ये जो कापियाँ बनने का काम शुरू हुआ था ये हुआ 2013 में, और ये जो कल्याण बोर्ड है जहाँ से कापियाँ बनती है, ये जो कानून बना ये बना 1996 में पूरे देश में। हिमाचल में जो बोर्ड बना वो हालांकि लेट बना, वो बना 2009 में। तो 9 के बाद उसमें मनरेगा वालों को उसमें मेंबर नहीं बनाते थे, उनकी कापियाँ नहीं बनती थी, वो दूसरे मजदूरों की बनती थी। कौन मजदूर? जो भवन जो घर बनाने का काम करते हैं और जैसे सड़कों में रास्ते वगैरह जो भी काम उनके वो कापियाँ बनती थी। मगर 2013 में ही जो दिल्ली सरकार उस समय थी, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फैसला किया कि ये नरेगा वाला भी घर तो नहीं बनाते हैं पर रास्ते बनाए, सड़का भी बनाए, पानी का टैंक भी बनाए, चेक डैम भी लगाए, डंगे भी लगाए, तो ये भी निर्माण मजदूर है। तो आपको उसमें 50 दिनों के आधार पर उस समय क्या बोल दिया था कि अगर इन्हें 50 दिन होंगे नरेगा के अंदर तो इन्हें कापी भी बनी सकाई। तो जिन्हें कापियाँ शुरू अंदर बड़ी होंगी तो वहाँ ध्यान होगा कैसी हो, तो उनको याद होगी कि उसमें 50 दिन के हिसाब से कापियाँ आपकी बनी है। 2015 में जिनकी कापियाँ बनी, अब वो काम चलता रहा। और बीच में क्या हुआ कि दिल्ली सरकार ने फिर बाद में कुछ लोगों ने इसकी समीक्षा की भी नरेगा वाले इन अलावा भी काम कराएं, जैसे भूमि सुधार कराएं, डोरियाँ जो कोई उजड़ू पट्टा है, घाव बाढ़ा है या कुछ एड़ा काम, ठीक है, बनता कुछ नहीं है वो तो ऐसा है। तो भाई और बाद में फिर दिल्ली सरकार ने उसको उस फैसले को वापस ले लिया कि नरेगा कापियाँ रिन्यू भी होनी, पर से रुकी रहा सब कुछ, रिन्यू भी नहीं अभी हो रही है, कापी अभी रिन्यू भी नहीं हो रही है, कापी अभी नई भी नहीं बन रही है, होनी वो तो डेट लिखी होगी उसमें, वो 3 साल बाद रिन्यू होनी, पर उसी में झगड़ा पड़ा है कुछ और रिन्यू को लेके। वो जो आपके दिन है ना नरेगा वाले, उसमें वो ये बोलते हैं कि ये नरेगा वाले कुछ और काम भी कराएं जी, आप भूमि सुधार वगैरह, तो उसी पे अभी फैसला होना है भी उन दिनों को, जैसे आप भूमि सुधार वाला काम करते हैं तो उन दिनों को काट दो, तो इस तरह का है उन दिनों को काउंट करके, तो वो फैसला भी होना है जिस सुधार पे फैसला बोलो आगे बात करें। अभी रुका हुआ है सब कुछ, अभी नए फार्म जमा अभी नहीं हो रहे हैं, हालांकि हमारे दिल्ली जो तैयार है तो जाने इकट्ठे कौन जाए पहले से कर लो, बाकी पैसे तो कर ले इकट्ठे से मुझे पता तो सब कर ले। आज 30 देखी कारण तो संगो सी दिल्ली कितने पुराने पैसे जमा दस जो आओ तेरी 4 सब ले आने ना 4 तारीख को संजा जाना, सुन लो 4 संजा 6 बजे इकट्ठे हो रहा टाइम की बहुत मांगने तो बोले ओए नहीं जानते क्या करने है जो ना जो बैरा ले पर नहीं जानते वो सब बोले सब कुछ मैं बनाई रही तो तेरा ये था